पहले तो इसका पूरा नाम लिखते हैं हम, MRT, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। या इसको हम आम बोलचाल की लैंग्वेज के अंदर एक और टर्म यूज करते हैं, और आपको ये वाला टर्म जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली दिख जाएगा, दैट इज 3 पेरेंट बेबी। क्या दिखेगा? 3 पेरेंट बेबी। तो चलिए जानते हैं इसमें 3 पेरेंट कैसे होंगे एक बेबी के। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आई है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता, तो हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी बॉडी की बात करूं, ये अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किस चीज से बनी है, तो मैं बोलूंगी इसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट क्या है? सेल। अब इस सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, ये विजिबल शायद कम है आई गेस, इस सेल का स्ट्रक्चर देखूं तो ये आपकी पूरी की पूरी सेल जो है ऐसे है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, इसमें हमारा डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है। इसके अलावा पूरी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, और उस सब में एक ऑर्गेनेली हमारा होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ये कितनी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कितनी मेम्ब्रेन है इसके पास? डबल मेम्ब्रेन है। और नाम क्या है इस स्ट्रक्चर का? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाम है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, ये हो गया। अब इसका फंक्शन जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि ये आपकी सेल के अंदर ऐसा क्या काम करता है जो आपकी बॉडी को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके बनाता है बॉडी में एटीपी। एटीपी यानी कि एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म हमारी बॉडी में क्या होती है? इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है आपके एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपकी सेल के पास प्रेजेंट है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जीनोम है, जीनोम मतलब आपका डीएनए हो गया। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। यानी कि अभी तक तो हमने समझा था कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। बट अब मैं कह रही हूं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमने बना दिया रेड वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसको शॉर्ट में मैं mtDNA लिख रही हूँ, यानी कि ये कौन सा वाला डीएनए है? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसका रोल अगर हम बात करें तो देखिए, डीएनए का रोल क्या होता है? डीएनए पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कराते हैं, तो इसके ऊपर भी क्या है? कुछ जीन्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं टोटलिटी में बात करूं तो अगर मेरे इस वाले पूरे डीएनए पे आपके कम से कम 25,000 से लेके 30,000 तक जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 25 से 30 आप जीन्स मानिए, तो ये जो जीन्स हैं ये केवल और केवल कितने जीन्स हैं? 37 जीन्स प्रेजेंट हैं। कितने जीन्स हैं इसके अंदर? 37 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। लेकिन जेनेटिक मटेरियल इसके पास भी है, बिल्कुल प्रेजेंट है। और थोड़ा बहुत डीएनए का पार्ट ये भी आपके मतलब अपना डीएनए जो है ये भी अपने पास लेके बैठा हुआ है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ऐसे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जब हमारा ओरिजिन होता है या जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है तो सबके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो मदर से आता है, ठीक है। कैसे मदर से आता है ये मैं क्लास में भी समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं जिन बच्चों ने ये चीज़ नहीं समझा मदर से कैसे आता है। तो हमारा ओरिजिन हुआ है एक सिंगल सेल से, और वो सेल है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट किसके फ्यूजन से बनी है? जाइगोट आपके मेल की स्पर्म सेल और फीमेल की ओवम सेल, जिसको oocyte भी कह देते हैं, एग सेल भी कह देते हैं, इनके फ्यूजन से क्या बनता है? आपके जाइगोट।
और जाइगोट से ही हमारी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है। ये एक सिंगल सेल थी पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद इस सेल के अंदर डिवीजन 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 स्टार्ट हुए और फिर पूरा का पूरा डेवलपमेंट होते होते 9 मंथ का बेबी जो है वो डेवलप हो गया, और ये 9 मंथ का बेबी जो है फिर पूरा का पूरा एडल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन का प्रोसेस है। अब देखिए इस ओरिजिन के प्रोसेस में एक चीज ध्यान से देखने वाली है कि स्पर्म सेल जो है उसका स्ट्रक्चर लगभग ऐसा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया इसका। ओवम सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है या जब इनका फ्यूजन होता है तो स्पर्म वाली सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट काम आने वाला है? न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है वो आगे जाने वाला है। अब इनका फ्यूजन करा रही हूं मैं, देखना ये स्पर्म सेल हो गई, एग सेल हो गई। फ्यूजन होने के बाद में ये आपकी एग सेल है, ये स्पर्म सेल इस तरीके से फ्यूज करती है। फ्यूज करने के बाद यहाँ से ये अपना क्या प्रोवाइड करा देती है? न्यूक्लियस प्रोवाइड करा देती है। और ये वाला न्यूक्लियस किसका है? ये मदर का ही, एग का, ओवम का न्यूक्लियस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। और ये वाला किसका न्यूक्लियस हो गया? ये आपके हो गया आपके फादर का, यानी कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो। उसके बाद में इसकी बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही ये अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड करा चुका है स्पर्म सेल, इसकी बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? जाइगोट। ठीक है, तो सेल किसकी रही है? यहाँ पे हमको बात क्या समझनी है कि ये आपने स्पर्म ओवम का ये फ्यूजन करा दिया, फर्टिलाइजेशन करा दिया, लेकिन ये वाली सेल किसकी थी? ये तो मदर की थी। ठीक है, तो ये सेल के जो बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो तो प्रेजेंट होंगे ना इसके अंदर। अच्छा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया मान लो आपकी बाकी सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसने क्या प्रोवाइड कराया? अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड कराया, बाकी चीजों को प्रोवाइड नहीं कराया। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया किसका आएगा? चाहे ये बच्चा बेटा हो बेटी हो, हर एक कंडीशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसका आएगा? मदर का माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। ठीक है, मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आगे आएगा। अब आप खुद सोच के देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं जीन्स, और ये जीन्स जो है अच्छा खासा अमाउंट तो नहीं रखते, बट कम से कम 37 जीन्स तो ये होते हैं। क्या हो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया ही डिफेक्टिव हो जाए या मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होगा, तो क्या प्रॉब्लमैटिक बेबी में कोई चीज सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उस केस की जब मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा है? डिफेक्टिव है। अगर मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है तो मैं बोलूंगी कि मुझे ये वाला डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेक्ट वाली चीज को तो मेरे को आगे ट्रांसफर किसी भी हालत के अंदर नहीं करना है। और इसी टेक्निक का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है फीमेल के अंदर, उसको क्या कर दो? अच्छे वाले माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दो। क्या कर दो? अच्छे वाले माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दो। और एक चीज आप वैसे ध्यान रखना कि इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? ये टाइप है एक आईवीएफ का ही। एमआरटी इज अ टाइप ऑफ आईवीएफ। इसमें आप आईवीएफ ही करा रहे हो, लेकिन आईवीएफ के साथ साथ में एक चीज जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? जो डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है उसको मैं रिमूव कर दे रही हूँ वहां से, क्योंकि वो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्पिंडल फाइबर और एक होता है आपके प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर।